हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि साल का पहला हफ्ता है, इसीलिए आई एम सक्सेसफुल लिखकर जरूर क्लेम करना। देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि आप सबके लिए। Okay, so first of all, we have back something important such as a new job or a raise. तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रही है एंड पिटारा दिख रहा है एक, है ना। देखो पिटारा बना हुआ है, यूनिवर्स ने इसे बांध के कुछ आपके लिए भेज रहे हैं। कोई आपके लिए ब्लेसिंग भेज रहे हैं, किसी तरीके से आपके लिए जो है नई जॉब भेज रहे हैं, नया बिजनेस आइडिया आ सकता है, किसी तरीके से आपको कहीं से हेल्प मिल सकती है। ये एनर्जी दिख रही है और ये हेल्प ऐसी जैसे आपको जॉब आप सर्च कर रहे हो, कोई आपको बता दे कि वहाँ वैकेंसी है, वो भी एक हेल्प ही होती है ना। देन वी हैव म्यूल, समवन एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। किसी को चेंज करने के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। वैसे कोई है जो चेंज नहीं होना चाहता और आपको बहुत अच्छे से पता होगा आपके आसपास ये कौन है, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ फेयर मैन। किसी के लिए फेयर मैन हो सकता है और किसी के लिए हो सकता है कि इस हफ्ते में आप किसी इंसान से ना आप कुछ या तो वैलिडेशन चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि भाई ये इंसान जो है आपकी बात को सही समझे या आपकी बात को समझे। तो वहां पर अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। देन वी हैव सेलिब्रेशन एंड फन एंजॉयमेंट। अपने आप को जितना हो सके इंजॉयमेंट की तरफ लेकर जाओ, फन की तरफ लेकर जाओ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप नया कॉफ़ी मग लेकर आ रहे हो या नया क्रॉकरी लेकर आ रहे हो अपने किचन के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी है, सेलिब्रेशन का टाइम नजर आ रहा है। डार्क वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। कोई है जिनके साथ डील हो सकती है, स्पेशली अ वुमेन। वुमेन और मैन दोनों ही इस हफ्ते में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। किसी किसी तरीके से ये या तो आपको हेल्प कर सकते हैं या इनके साथ किसी तरीके का कुछ मेजर इवेंट रह सकता है। चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंट्रिंग इन योर लाइफ। कोई मेल जो फीमेल की मतलब जो है एंट्री चाह रहा है अपनी लाइफ में, या कोई मेल है जो चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल आए, तो शी इज कमिंग। ओके, देन वी हैव गुड न्यूज, इट्स अ गुड न्यूज टू यू। देखो अब तीनों कार्ड एक साथ ही थे ये। सो कुछ लोगों के लिए इफ यू आर अ मेल और वेटिंग फॉर योर पार्टनर, सो ये आ सकती हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब और रेज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में रिकन्सिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई इंसान चले गए थे वो वापस आ रहे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। आने वाला हफ्ता कर्क राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आप और बस मैं इतनी सी मेरी आपसे विनती है कि इस हफ्ते में एनर्जी वेस्ट मत करना दूसरों को सुधारने में, बस। और बाकी बढ़िया चल रहा है सब, ठीक है। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। कर्क राशि, सी द एनवी कार्ड। एनवी कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके आसपास लोग हैं जो कि आपको मेहनत करता हुआ देख रहे हैं, आपको लाइफ में ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, बट दे आर नॉट दैट हैप्पी। या कहीं ना कहीं हो सकता है वो लोग आपको शो कुछ और ही कर रहे हैं, जबकि वो खुद आपसे ही कंपटीशन कर रहे हैं। या हो सकता है वो लोग आपसे जो है कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, वो लोग आपके सामने कुछ और ही दिखा रहे हैं, बन कुछ और ही रहे हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है। एनवी आपको ये भी कहता है कि आप दूसरों से इस तरीके की एनर्जी ना फील करें कि कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको ब्लेस करो, उसके लिए खुश हो, क्योंकि किसी की खुशी में अगर आप खुश होगे तो आपको भी यूनिवर्स खुशियाँ देगा ही देगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए है कि इन लोगों से देखो, एक ये और एक ये कोई हैं, दो हैं यहाँ पर कोई ऐसे जिनको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डोंट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप जितना मर्जी किसी को चांसेस देते रहो, जितना मर्जी किसी के लिए बेहतर करते रहो, हर कोई सुधरने वाला नहीं है। हर कोई जो है सीख कर चीज़ों को और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो मैं बोलूँगी जितना हो सके चुप चुपा कर अपना काम करो, अपने काम निकलवाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ, नो वरीज, बट ज़्यादा डिस्कस मत करो इस हफ्ते, ठीक है, क्योंकि लोगों की ईविल आई की नज़र की थोड़ी सी एनर्जी दिख सकती है आपको। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि।
पीस, जस्ट मेंटेन योर पीस। और पीस तभी मेंटेन होता है जब हम ऊर्जा दूसरों पर वेस्ट नहीं करते हैं, तभी पीस मेंटेन होगा, ठीक है। सो हार्मनी एनर्जी दिख रही है, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। आप चूज ही करोगे हार्मनी को और पीस को। आप ना किसी को प्रूफ करने में, आप किसी को कंपटीशन में हराने में, आप किसी के साथ जो है ब्लेम गेम खेलने में टाइम वेस्ट करने वाले ही नहीं हो। इस हफ्ते में आप पीस को चूज करने वाले हो। और बहुत सारे लोग जो ड्रामा के करने वाले लोग हैं ना, आप उनसे दूर ही रहोगे, बहुत दूर रहोगे, ठीक है। ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि? कोई ऐसी न्यूज भी आ सकती है जिससे आपको पीस फील हो, जिससे जैसे जैसे कि ये तो सबसे बड़ी न्यूज़, तो देखो पहले तो यही दिख रही है मुझे, है ना। पर कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी न्यूज़ और भी आ सकती है जहाँ सेलिब्रेशन में आपको बुलाया जा रहा है, कहीं पर आपको फन एक्टिविटीज़ में आपका जो है ध्यान जा रहा है, और कोई इंसान लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से एक सुकून है आपको, ठीक है। ये ऊर्जा है इस हफ्ते की। आने वाला हफ्ता कर्क राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? किसी के साथ रिश्ता खराब हो गया था, वो रिश्ता ठीक हो रहा है। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वो इसलिए भी है क्योंकि आप थोड़ा सा विजडम के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, मैंने अभी बोला कि किसी के साथ चीजें ठीक हो रही हैं। किसी के लिए कोई रेज जो है न्यू जॉब और जो है यहाँ पर रेज नज़र आ रहा है। किसी के लिए लाइफ में सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। तो ये कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, ये किसी तरीके का आपको जस्टिस मिलना हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपने बहुत अपनी तरफ से, कहते हैं ना, एफर्ट्स करे, आपने पूरा अपनी तरफ से जज्बा दिखाया, आपने चीज़ों को फेस किया, आपने अपनी मेहनत करी, और अब उसके लिए आपको जो है ना रिवॉर्ड किया जा रहा है। मतलब आपको जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है, अवार्ड रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। और वो अवार्ड रिवॉर्ड कुछ लोगों के लिए देखो फिजिकल वर्ल्ड में है, बट कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स आपको अवार्ड रिवॉर्ड दे रहे हैं कि आपने लाइफ में जो है बहुत संघर्ष किया, या स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फेस जो है स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रखी अपनी, या फिर आपने जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से डील किया, आपने विजडम से चीज़ों को डील किया। क्योंकि मैंने यहाँ पर भी नंबर 3 देखा और यहाँ पर भी नंबर 3 आया है, तो 3 की एनर्जी है। मतलब कि कहीं ना कहीं अब आपका एक्सपेंशन का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है आपके लिए। अब ये छोटी छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने का टाइम नहीं है, है ना। तो यूनिवर्स आपको जो है रिवॉर्ड कर रहे हैं, बट इस रिवॉर्ड को अभी सबके साथ डिस्कस ना करें। सब लोगों के साथ ऐसे खुशियाँ जा जाकर ये मैं भाई ये हो गया वो हो गया ना डिस्कस करें। क्योंकि देखो एवल आई की एनर्जी मुझे दिखी है, तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें अपने आप को। अगर ब्लैक टर्मलाइन पहन सकते हैं, या घर पर लगा सकते हैं, या अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, तो बेहतर रहेगा, ओके। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका कर्क राशि? कर्क राशि आने वाला हफ्ता करियर कैसा है आपके लिए? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? ओह, करियर नहीं, रिलेशनशिप, सॉरी सॉरी सॉरी। आने वाले हफ्ते में रिलेशनशिप की क्या ऊर्जा है? पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है कर्क राशि? करियर, बार बार करियर क्यों आ रहा है? आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है आने वाले हफ्ते में कर्क राशि? पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में कर्क राशि? आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? पार्टनर, वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द टेम्प। ओ माय गॉड, इनर कन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है। ये पर्सन को पीस चाहिए, ये पर्सन को रिकवरी चाहिए, ये पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए, ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बट ईगो जो है वो बहुत तांडव मचा रही है अंदर ही अंदर। तो जिसकी वजह से वो इंसान जो है आने में थोड़ा सा होता है ना कि अपने आप को रोकना, पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उस इंसान को आपके साथ पीस जो है क्रिएट करनी है, आपके साथ लाइफ मेंटेन रखनी है, आपके साथ रिकवरी करनी है। बट ईगो जो है ना एक ऐसा बहुत बड़ा, मतलब सब काम नहीं कर पाते ईगो के ऊपर, सब काम नहीं कर पाते ईगो के ऊपर। तो मुझे अभी कांटेक्ट मैसेज तो नज़र नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। एंड इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आप डिटैच हो गए हो, आपका इस इंसान पे या तो ट्रस्ट नहीं रहा है, या इस इंसान से अब आप ही कॉम्पिटिशन कर रहे हो कि भाई कॉल पहले पहले कौन करेगा, मैसेज पहले कौन करेगा, ठीक है। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है? कर्क राशि सिंगल्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? कर्क राशि सिंगल्स, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास,
हो सकता है आप बहुत टाइम से सोच रहे थे भी मैं मैरिज नहीं करूँगा या मैं रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा या मुझे किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, बट अब आप उस बिलीफ सिस्टम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। करियर वाइज देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कोई दूर से, मतलब मान लो सोशल मीडिया पर कोई मिल रहा है आपको, या डिस्टेंस है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ रहे हैं, बट डिस्टेंस है वहां पर, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है कर्क राशि, कर्क राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। करियर वाइज स्टार्ट ऑफ द वीक मान के चलो रेस्टलेस हो, बहुत सारा काम है, नई अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ लोगों के लिए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, काम कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, किसी तरीके से जो है आप चीज़ों को सेफ सिक्योर करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स क्रिएटिविटी बहुत पीक पर नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ओके यस, ये सोशल मीडिया ही हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही चली जा रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। मेल मैसेज कॉन्टेक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है आने वाले हफ्ते में कर्क राशि स्टार्ट ऑफ द वीक में। और कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफर आ सकता है आने वाले हफ्ते में। करियर कैसा है कर्क राशि मिड ऑफ द वीक में। मिड ऑफ द वीक वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। पुराने तकलीफों से, पुराने कंपटीशन से, पुराने हर्डल ऑब्स्टिकल से निकलते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग जो आपके हर्डल ऑब्स्टिकल वाले लोग थे ना, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते, वही जा रहे हैं आपकी लाइफ से। उन्हीं का कहीं ट्रांसफर हो रहा है, उन्हीं कहीं पर और जॉब लग रही है और वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं और आप खुश हो कि चलो शुक्र है इनसे पीछा छूटा, ठीक है। देन 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपका ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप अपने काम में पीस बनाए रखने के लिए पूरे पूरे ड्रामा से दूर रहते हुए नजर आ रहे हो। वही बात जो मैंने कहा था, भी जिद्दी लोगों के बीच में आकर अपने आप को जो है ना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहो, ठीक है। आने वाले हफ्ते में एंड ऑफ द वीक में कैसा है कर्क राशि आपके लिए। एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक वी हैव द हेरोफेंट। मैंने आपको क्या कहा था, आप बहुत समझदार हैं, बोली थी ना मैंने बात, देखो कार्ड भी आ गया हेरोफेंट का। आप बहुत वाइज हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ही जो है ना वाइजली डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसी अच्छी कंपनी में, अच्छी कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आपकी प्लेसमेंट होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आपके लिए जॉब ऑफर नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, करो, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आपको चांसेस हैं आपके कि आप आगे इसमें सक्सेस फील कर पाओ, सक्सेस देख पाओ, ठीक है। बट राइट नाउ में ऐसा हो सकता है कुछ सोल्यूशंस आ रहे हैं, कोई गुरु मेंटोर आपको मिल रहे हैं, कोई आपको कुछ गाइड कर दे, ठीक है। आपकी अथॉरिटीज़ की नज़र है आप पे कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपको भाई कोई प्रमोशन देना चाहिए या सैलरी रेज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो हैप्पी नज़र आ रहे हैं अथॉरिटीज़ भी, ठीक है। किसी तरीके की मीटिंग हो सकती है किसी हाई प्रोफाइल क्लाइंट से या हाई प्रोफाइल किसी इंसान से आपकी जो है मीटिंग वगैरह हो सकती है और बहुत अच्छी जाएगी वो मीटिंग, ठीक है। आपको हेल्प ज़रूर मिल रही है एंड ऑफ द वीक में। देन वी हैव द फाइनेंसेस। कर्क राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके। फाइनेंसेस वाइज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, उसके पैसे मिल सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए फ्रीलांस में आपको जो है मनी आता हुआ नजर आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ नया भी जो है स्टार्ट हो रहा है, जिसका नया अर्निंग आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड नहीं, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड में यहाँ पर भी आ रहा है ना एज जो न्यू जॉब की बात आ रही है, तो फाइनेंसेस में टेंशन ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जैसे कहीं पर भी खर्च कर देना बिना सोचे समझे, बिना बजटिंग के चलते ही जा रहे हो, वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। एसोमोन से कोई नया एसेट, जैसे मान लो आप किसी चीज़ पर रोज काम कर रहे थे बट उस चीज़ से आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहे थे, बट अब वहां से पैसे आने के रास्ते खुल सकते हैं, ऐसा कुछ हो रहे हैं, ओके। ट्रैवल पे पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, कोई व्हीकल पे पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया है कि वो थोड़ा सा बजटिंग नहीं है, उसका ध्यान रखना है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है कर्क राशि। हेल्थ वाइज वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ वाइज ध्यान रखना है, हेल्थ वाइज ना मेंटल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। नज़र वगैरह का ध्यान रखिएगा, लोग इविल आई दे रहे हैं, और वो मैंने बात पहले ही बोली थी, लोग कंपटीशन कर रहे हैं, वो बात मैंने पहले ही बोली थी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कुछ डर बैठे हुए हैं, कुछ फियर्स हैं पुराने, उनके ऊपर काम करो, ठीक है। अपने आप को कोशिश करो हील करने की। और नज़र से बचने के लिए मैंने पहले ही बताया है, ब्लैक टर्म लाइन, ब्लैक ऑब्सीडियन, सुलेमानी हकीक, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनको वेयर कर सकते हो, ओके। यस देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स
ठीक है, डिफेंस योरसेल्फ। देन वी हैव द स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। हाँ, कर्क राशि स्टूडेंट्स, किसी तरीके का डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है, लव इज इन द एयर, कर्क राशि, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिस सब्जेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ क्रिएटिव वर्क में भी आपका एनरोलमेंट हो सकता है इस हफ्ते में। और कुछ लोग बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ओके। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है कर्क राशि। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। देखो यहाँ पर क्या है ना, ये देखो, ये देखो, बिग हैप्पी चेंजेस। यहाँ पर क्या है ना, बहुत ज़्यादा लोग डिमांडिंग हो रहे हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए। तो सबकी सुनने की जरूरत नहीं है, नो बोलना सीखो, अपने आप को डिफेंस करना सीखो, ठीक है। सो और जितना भी नेगेटिव थॉट आता है ना उसको भी नो करो, उसको भी टाटा बाय बाय करो कि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा आने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में पॉजिटिव चीज़ों के लिए जगह है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।